भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर की आदिवासी महिलाएं जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में दिखा रही हैं अपने खेल का हुनर। दुकान संचालक का पैसा आहरण करने वाले आरोपी पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन। बस्तर पुलिस के द्वारा अवैध नशीली दवाई के विक्रय करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और महिलाएं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से बस्तर की महिला खिलाड़ियों को भी मिल रहा मंच। पारंपरिक खेलों में अपना दमखम दिखा रही हैं। शहर के लालबाग मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हुआ। इन खेलों में विजेता प्रतिभागी अब संभाग स्तरीय खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। पारंपरिक खेलों जैसे गिल्ली डंडा, भौरा, बिल्लस, पिट्ठूल, कबड्डी और रस्साकसी को खिलाड़ियों ने जीवंत किया। नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच पुल बनाने का काम करता यह खेल आयोजन कई मायनों में खास है। जैसे पुराने खेलों का लोगों के बीच फिर से जीवंत होना, युवा पीढ़ी को पारंपरिक खेलों से अवगत कराना और सबसे खास उन आत्मविश्वासी महिलाओं को एक बार फिर से मंच देना जो वाकई कुछ करना चाहती हैं। लालबाग के मैदान में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कुछ ऐसी ही महिलाओं ने अपना हुनर दिखाया। आत्मविश्वास से भरी बस्तर की ये महिलाएं जमकर सभी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। ये जो मैदान है ये सांखली का मैदान है। यहाँ पे कुल 8 टीमों ने भाग लिया था और इसकी जो आयु सीमा थी वो 0 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से 40 के यहाँ पर खिलाड़ी जो आए हुए थे इस ओलंपियाड में भाग लिए थे। कल हमने महिलाओं के सारे खेल को यहाँ पे संपन्न कराया है और महिला के जो 0 से 18 वर्ष के जो टीम में विजेता रही है बास्तानार की टीम, और 18 से जो 40 वर्ष के ऊपर थे जो खिलाड़ियों ने अपना यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया है। सांखली खेल का जो एक ट्रेडिशनल खेल है, जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पारंपरिक खेल में से एक था, उसको बहुत ही सुसज्जित रूप से और बहुत ही आकर्षक रूप से इन बालिकाओं ने अपने विजेता का खिताब जीता है। जो 18 से 40 वर्ष के वो तोका पाल ने इस खिताब को लिया था। जगदलपुर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज जगदलपुर शहर में 5 सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ सटोरियों के द्वारा जगदलपुर शहर में सट्टा का खेल खिलाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित किया गया। उक्त टीम के द्वारा जगदलपुर के महारानी वार्ड, हिकमीपारा, आमागुड़ा, सिविल लाइन वार्ड एवं समुद्र चौक में कुछ संदिग्धों की पहचान कर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान महारानी वार्ड से सेबिया राज जिसके कब्जे में 2500 रुपए, हिकमीपारा क्षेत्र में हेमलाल कश्यप जिसके कब्जे से 1700 रुपए, आमागुड़ा क्षेत्र से कुश यादव जिसके कब्जे से 1550 रुपए, भगत सिंह स्कूल पारा सिविल लाइन वार्ड में हनीश साहू के कब्जे से 1390 रुपए एवं समुद्र चौक क्षेत्र से राम बेसरा जिसके कब्जे 1500 रुपए, सभी से पृथक पृथक सट्टा पट्टी एवं कुल रकम 8640 रुपए बरामद कर जब्त किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबंद कर अनुसंधान में लिया गया। 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में अलग अलग जगहों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ सटोरिये सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर थाना कोतवाली से टीम बनाकर रवाना की गई। इस क्रम में 5 आरोपियों को रंगे हाथों सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से कुल 8640 रुपए बरामद हुए। ये इनके खिलाफ धारा 4 जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ठगी करने वाले फरार आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो प्रार्थी उवैद खान घर संसार महाशैल का संचालक है,
जिसके दुकान में काम करने वाले इरफान अंसारी वर्ष 2019 से कैश काउंटर में काम कर रहा था, जिसे विश्वास पूर्वक ग्राहकों की सुविधा एवं पैसे की लेन देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने पेटीएम इंस्टॉल कर मोबाइल फोन दिया गया था, जिसमें 1,90,000 रुपए का हिसाब नहीं मिला। इरफान अंसारी अपने परिजनों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर आहरण किया है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर इरफान अंसारी के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी 420-408 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। अपराधी इरफान अंसारी जो लगातार फरार होकर अलग अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग कर गिरफ्तारी के भय से विशाखापट्टनम में छिपा हुआ था, जिसे घेराबंदी कर टीम के द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ पर बताए कि वह घर संसार सेल में कैश काउंटर में काम करता था, जिस दौरान दुकान संचालक ने ग्राहकों का पैसा पेटीएम के माध्यम से प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन दिया था, जिसमें से 1,90,000 रुपए को अपने परिजनों को ट्रांसफर कर आहरण करना स्वीकार किया है, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। प्रकरण थाना कोतवाली जगदलपुर का है। इसमें प्रार्थी है उबैद खान, जो कि यहाँ पर घर संसार सेल के संचालक हैं। उनके दुकान में इरफान अंसारी नामक कर्मचारी था, जो कि कैश का लेन देन करता था, और इसी लेन देन के लिए एक मोबाइल में पेटीएम ऐप डाउनलोड करके इनके द्वारा उबैद खान के द्वारा इरफान अंसारी को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, और इसी ऐप के ज़रिए इरफान अंसारी ने 1,90,000 रुपये अपने संबंधियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसकी शिकायत थाना कोतवाली में करने पर कोतवाली में धारा 420-408 का आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। काफ़ी समय से ये आरोपी लुक छिप रहा था और बार बार अपने मोबाइल फ़ोन बदल के पता ठिकाना बदलता रहता था, परंतु लगातार इस पर निगाह रखी जा रही थी और फाइनली ये विशाखापट्टनम में इसके होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम के द्वारा जाकर इसे घेराबंदी करके पकड़ा गया है और इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन शुक्रवार को हुआ। समापन के अवसर पर सांसद दीपक बैज ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक सुशील मौर्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, अनुविभागीय दंडाधिकारी नंदन कुमार चौबे सहित जनप्रतिनिधि एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि परंपरागत खेलों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्देशित और उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जो गांव स्तर से संकुल स्तर, संकुल से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक से जिला स्तर, जिला से संभाग और संभाग से प्रदेश जाएगा, फिर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। निश्चित रूप से इससे गांव के बच्चों को शारीरिक दक्षता और उनकी शारीरिक कौशल, उनके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान ये खेल के माध्यम से मिल रहा है, ताकि हम गांव के बच्चों को इस खेल के माध्यम से शारीरिक दक्षता का हम उसकी योग्यता को हम तराश सके। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सोच है। इसके साथ जो खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे, जिस तरह पिट्टूल, गिल्ली डंडा, बाटी, ये पारंपरिक खेल का भी इसमें आयोजन किया गया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़िया और बस्तरिया का सोच के अलावा कुछ हो नहीं सकता। निश्चित रूप से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिला स्तरीय खेल। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें दूरस्थ अंचल के लोगों की भी उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखी रही है। 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने खेलों का प्रदर्शन किया और जो विजेता बने वे संभाग स्तरीय खेलों में अपना जौहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने खेलों के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तथा वे निश्चित तौर पर देश प्रदेश में अंचल का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जो इस बार इतना अच्छा खेलने को मिल रहा है, हम लोग को मौका मिल रहा है। फिर तो स्कूल गेम में 1 से 2 बार ही मिलता है बस। बहुत अच्छा करवा रहे हैं, जो अभी 18 वर्ष से निकल गए वायु वाले के लिए भी खेलने को मौका दे रहे हैं। जैसे कई लोग घर से आए हैं, 18 वर्ष पार हो गए लेकिन स्कूल गेम तब पर भी उन लोग को मौका मिल रहा है खेलने को। तो बहुत जगह जा चुके हैं, जैसे कि बिलासपुर में हो गया, एक बार जांजगीर चांपा गए थे, रांची गए थे, रांची नेशनल था सर,
नेशनल खेल के आया जी रांची। वहाँ खेलना और यहाँ खेलने में क्या फर्क है? सर वहाँ लेकिन स्पीड बहुत खेलते हैं, यहाँ थोड़ा भी कम खेल रहे हैं। लोकल टीम आ रहा है ना तो मजा नहीं आता है, जबकि टक्कर टीम रहता है ना तो मजा और आता है। मजा जो ढाई मारता है वही घायल होता है, जिनको टेक्निक पता रहता है ढाई मारने पे घायल नहीं हो पाते हैं। जैसे कल 2-3 ढाई मारा तो मैं घायल नहीं हुआ। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अवैध रूप से गांजा विक्रय करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। थाना बोधघाट को सूचना मिली कि किसी महिला के द्वारा कुम्हारपारा जगदलपुर में अवैध गांजा विक्रय किया जा रहा है। उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कमला विमल उर्फ काचखाई निवासी कुम्हारपारा जगदलपुर का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्लास्टिक बोरे में अवैध रूप से रखे प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा कुल 7 किलो 500 ग्राम एवं नगद रुपए 780 मिला, जो प्रतिबंधित मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है। इस संबंध में पूछताछ करने पर संदेही के द्वारा वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी कमला विमल उर्फ काचखाई का उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा 7 किलो 500 ग्राम एवं गांजा की बिक्री से प्राप्त राशि नगद रुपए 780 आरोपी के कब्जे से बरामद कर जब्त किया गया। प्रकरण थाना बोधघाट जिला बस्तर से संबंधित है। बोधघाट थाना क्षेत्र के कुम्हारपारा में लगातार शिकायत आ रही थी कि एक महिला के द्वारा गांजा बेचने का अवैध काम किया जाता है। इस सूचना की तस्दीक किया गया और मुखबिर लगाकर इसकी तस्दीकी भी की गई और थाना प्रभारी बोधघाट के द्वारा घेराबंदी कर इस महिला को गांजे के साथ पकड़ा गया है। 7.5 किलो गांजा और 750 रुपये कैश इसके पास नकदी प्राप्त हुए हैं। 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आज बस्तर सांसद दीपक बैज अपने क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान अपने सांसद को सुनने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सांसद दीपक बैज ने कलेपाल, तोयनार, गुमड़पाल, कटेनार में पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही सांसद निधि से ग्राम गुमड़पाल में सीसी सड़क लागत 6.21 लाख एवं ग्राम तोयनार, कलेपाल, मूसागुड़ा में भी देवगुड़ियों का किया भूमि पूजन। सांसद दीपक बैज ने कार्यक्रम के दौरान निम्न विकास कार्यों की घोषणा। ग्राम पंचायत तोयनार में सीसी सड़क निर्माण हेतु 5 लाख, ग्राम पंचायत तोयनार में सामाजिक कार्य हेतु बर्तन एवं टेंट प्रदान करने हेतु की घोषणा। ग्राम पंचायत कटेनार का यह वही पुल है जहां बरसात के दिनों में ग्रामीणों और स्कूल छात्र छात्राओं को नाले को पार करने के लिए जान हथेली पर रखना पड़ता था। वहां के ग्रामीणों ने फोटो भेजकर जताई थी चिंता। सांसद बैज ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट उपचुनाव से पहले तोकापाल की सभा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से घोषणा कराकर इस पुल की स्वीकृति दिलाई, जिसका लाभ आज वहां के ग्रामीणों को मिल रहा है। आज जनसभा के बाद कटेनार के ग्रामीणों ने पुल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और दीपक बैज के साथ पैदल पुल पर पहुंचकर प्रसन्नता जाहिर की। बस्तर पुलिस के द्वारा अवैध नशीली दवाई के विक्रय करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। थाना बोधघाट को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के द्वारा दंतेश्वरी वार्ड, बेला बाजार, जगदलपुर में अवैध नशीली दवाई का संग्रहण कर बिक्री किया जा रहा है। उक्त टीम के द्वारा दंतेश्वरी वार्ड, बेला बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चंदन चौधरी निवासी बेला बाजार का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल एवं टैबलेट जो प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आता है। इस संबंध में पूछताछ करने पर संदेही के द्वारा वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी चंदन चौधरी का उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट के तहत परिधि में आने पर उक्त कैप्सूल एवं टैबलेट एवं दवाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि नगद रुपए 17,890 रुपए आरोपी के कब्जे से बरामद कर जब्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर द्वारा अवैध नशीली दवाई और टैबलेट के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में थाना बोधघाट क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी चंदन कुमार चौधरी निवासी बेला बाजार दंतेश्वरी वार्ड के पास से पिवोन स्पॉज कैप्सूल 528 नग एवं एल्प्राजोलम टैबलेट 1125 नग
जिसकी कुल कीमत लगभग 6700 रुपये है एवं नगद रकम 17,890 रुपये, जो कि इस तरह के टैबलेटों को बेचकर एकत्रित किया गया है, को जब्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध धारा 21 NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु जेल में दाखिल किया गया है। बरमकेला ब्लॉक में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात तकरीबन 1 बजे बरमकेला के शासकीय शराब दुकान पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए सुरक्षा गार्ड परमेश्वर राणा व देवेंद्र वैरागी के साथ चाकू और सिर पर पिस्तौल तानकर चोरी करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के सायरन बजने पर चोर भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही सारंगढ़ पुलिस अधीक्षक आबकारी विभाग के आला अधिकारी समेत डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पतासाजी में जुट गए हैं। बरमकेला ब्लॉक उड़ीसा सीमावर्ती होने के कारण यहां चोरी जैसे मामले पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले महीने बरमकेला थाना क्षेत्र के गांव नामापाली में तकरीबन 10 लाख की चोरी हुई थी, जिसका आज पर्यंत तक खुलासा नहीं हो सका है। उसी तरह संडा और धुमा भांडा गांव में भी चोरों ने धावा बोला था और अब बरमकेला के शासकीय शराब दुकान में भी चोरों ने धावा बोला है। अब देखना लाजमी होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर कितना गंभीर है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और अभी तक चोरों को पकड़ा नहीं जा सका है। बीती रात को 1 बजे 1 से 1:30 बजे के बीच में बरमकेला सरिया मार्ग पे जो शासकीय शराब की दुकान है, वहाँ पर SIS के दोनों गार्ड बाहर में टहल रहे थे। तभी 4-5 अज्ञात लोग आए थे, जिसमें 4 लोगों का चेहरा बंधा हुआ था और एक का चेहरा खुला हुआ था। वो लोग उन दोनों को उनका रस्सी बांध के 2 लोग बाहर थे और 2 लोग अंदर जाके शराब दुकान में जो लॉकर रहता है उसको तोड़ने का प्रयास किया था। उसको तोड़ नहीं पाए थे तो कुछ उसमें से शराब की बोतल ले गए और दोनों का मोबाइल लेके सामने खेत तरफ चले गए थे। कुछ दूरी पे जाके मोबाइल बरामद हो गए हैं और इसके बाद वो लोग, चूँकि 112 और थाने की पेट्रोलिंग वहाँ लगातार चल रही थी, तो ज़्यादा देर वो रुके नहीं, घबरा भी रहे थे और उससे भाग गए। वो ये असफल प्रयास किए थे। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जल्दी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जीवनदायिनी कहे जाने वाले संजीवनी एक्सप्रेस ने एक बार फिर गर्भवती महिला की जान बचाने में कारगर साबित हुआ है। आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से रिफर गर्भवती महिला ने संजीवनी 108 पर एक नवजात शिशु को जन्म दिया। जन्म देने के बाद मां और शिशु खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के ग्राम बरकछार की गर्भवती महिला उत्तरा कथाकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं डॉक्टर ने चेकअप के बाद उत्तरा कथाकार को खून की कमी की वजह से बलौदाबाजार जिला रिफर किया गया। वहीं गर्भवती महिला को रास्ते में अचानक दर्द हुआ और लवन में संजीवनी एक्सप्रेस पर महिला ने लड़के शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद महिला और बच्चे को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में भर्ती कराया गया, जहां प्रभारी BMO ने इलाज किया। फिलहाल अभी मां और बच्चा स्वस्थ है। डिलीवरी होने के बाद थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन डॉक्टर की सूझबूझ के बाद से अब बेहतर है। तब वहाँ के सिस्टर मन रेफर करी तो मन बलौदा बाजार जाओ कही के, तब फिर 108 गाड़ी बुलाएं, तब फिर आते रहें बलौदा बाजार के लिए। तो आधा रास्ता में जचकी हो गई, लवनिया करा गाड़ी में ही। तो वहाँ से फिर केंद्र आए लवन, तो वहाँ बच्चा एकदम स्वस्थ रहीस, बेहोश टाइप के रहीस, कुछ भी नहीं कर पात रहीस। तो फिर यहाँ आए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में, तो ठीक ठाक है, जहाँ तहाँ सूजी माटी लगी सी था और माँ हर भी थोड़ चक्कर आते और खून के कमी है, बहुत उठे नहीं सकते। सुविधा मिली। केस आया था 108 में, जिनमें जच्चा बच्चा डिलीवरी के केस में था। वो लेबर पेन के नाम से बिलाईगढ़ से रिफ़र किया गया था उनको, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है करके पूछने पे पता चला। दूसरा चीज़, जब हमारे पास आए तो बच्चा का स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, तो हमारी टीम ने रिसक्सिटेट करने का प्रयत्न किया। रिसक्सिटेशन के बाद बच्चा अभी सांस की गति, धड़कन की गति सामान्य है, लेकिन ऑक्सीजन पे अभी रखे हुए हैं बच्चे को। मूवमेंट बच्चे का हो रहा है, रिफ्लेक्सेस अभी आ चुके हैं।
जच्चा भी गर्भवती माता भी अभी प्रसव के पश्चात उसकी भी स्थिति सामान्य है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।